कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेत खलिहान और सफल किसान। जी हाँ, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो आइए देर न करते हुए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के शहरी खुदरा मछली विक्रेताओं को नए स्टॉल निर्माण के लिए मिलेगा अनुदान। बुढ़मू में हुआ कई किसान क्लबों का उद्घाटन। बैगन के बेहतर उत्पादन में कारगर है उन्नत प्रभेद स्वर्ण शामिली और स्वर्ण अजय। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा राज्य में खुदरा मछली विक्रेताओं के लिए डोमेस्टिक मार्केट योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत रांची जिला के शहरी खुदरा मछली विक्रेताओं को नए स्टॉल निर्माण के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रांची के लिए निर्धारित लक्ष्य इकाई 32 है, जिसमें सामान्य कोटि के लिए 20, अनुसूचित जाति के लिए 8 और आदिवासी के लिए 4 स्टॉल निर्धारित है। इसमें सामान्य कोटि के गरीबी रेखा से ऊपर के लाभुक को 60%, SC/ST, विकलांग और BPL लाभुक को 80% अनुदान मिलेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 30 जून 2014 है। बीते दिनों बुढ़मू प्रखंड के बेतांगी गांव में नाबार्ड की ओर से किसान क्लब का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य पार्वती देवी ने किया। इसके अलावे लावागड़ा, कटांग दिरी, गम्हरिया और बेतांगी उपरटोली में भी किसान क्लबों का उद्घाटन किया गया। मौके पर उपस्थित इन किसान क्लबों के किसानों को नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। जो किसान खरीफ के मौसम में मक्का की खेती करेंगे, उनके लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि अच्छी उपज का आदर्श मापदंड है 1 हेक्टेयर में मकई के 66,000 पौधे उगाना। इसके लिए किसान बुआई में कतारों के बीच 70 और पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखे। मकई के उपज को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं और सभी के बीच एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है, जैसे खेत का आकार, पौधों की संख्या, हर पौधे में फलों की संख्या, हर फल में दानों की संख्या वगैरह। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि बुआई में पौधों और कतारों के बीच कितनी दूरी रखी गई है। खरीफ, खासकर खरीफ मक्का में उनको 66,000 पौध संख्या प्रति हेक्टेयर में रखना होगा। 66,000 पौध संख्या रखने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो 70 सेंटीमीटर की दूरी पे क्यारी को खोलें तथा 20-20 सेंटीमीटर पे वो 2-2 दाने डालें। और अगर उसके बाद करीब 10 दिन बाद जब पौधा जन्म जाता है तो उसमें से अगर दोनों दाने जन्मे हुए हैं तो एक पौधे को निकाल दें, ताकि वो पौधा को पूरा न्यूट्रिएंट, पूरे पोषक तत्व तथा पानी सही मात्रा में उपलब्ध होगा और पौधों की अच्छी बढ़ोतरी होगी और उनको अच्छा आमदनी प्राप्त होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पलांडू केंद्र द्वारा बैगन की सामान्य और संकर दोनों किस्मों का विकास किया गया है। बरसात के मौसम में भी बैगन की खेती से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते अधिकाधिक उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेदों को लगाया जाए। ये प्रभेद कौन कौन से हैं, इस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। बैगन में हमारे सामान्य किस्मों में स्वर्ण फैमिली और स्वर्ण प्रतिभा बहुत ही उन्नतशील सामान्य किस्में हैं। अगर किसान भाई संकर बैगन की खेती करना चाहेंगे तो स्वर्ण अजय और स्वर्ण नीलिमा और स्वर्ण शक्ति, तीनों किस्में हमारे इसी केंद्र से निकली हैं और इसका बीज भी किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान धान की खेती करने जा रहे हैं, वो आने वाले दिनों में अपने खेत से खरपतवार निकालने के लिए कृषि उपकरण कोनोवीडर की सहायता ले सकते हैं। इसकी खासियत है कि ये पानी में डूबता नहीं। इस यंत्र द्वारा हाथ से निकाई गुड़ाई करने की तुलना में 60% मजदूरी की बचत और 9% उपज में वृद्धि होती है। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो मौसम आधारित खेती का भरपूर लाभ उठाते हैं और इसके लिए काफी पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। चलिए मिलते हैं उस कामयाब किसान से जो अपनी किसी भी फसल की खेती से अच्छी उपज लेने के लिए पूर्व निर्धारित योजनाओं पर अमल करते हैं, मौसम के अनुकूल फसलों का चुनाव करते हैं और उसके आधार पर ही हर छोटे बड़े कार्यों को
पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा करते हैं। जो कि हम खेती बाड़ी करते हैं, धान मकई और ये बंधा गोभी टमाटर, और उसी से हम अपना बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं, खाते पीते हैं, घर मकान अपना बढ़िया से बना लेते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2600 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 3650 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 1600 रुपए, चना 3400 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5100 रुपए, दाल चना 4000 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9000 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1150 रुपए से 1250 रुपए और प्याज 1300 रुपए से 1350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों, आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का, जिसका आपको इंतज़ार है। जी हाँ, आपके सवाल हम तक पहुंचते हैं और हम उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं ताकि आप एक सफल किसान बन सके। तो गंद्रू भाई, आज किस विषय पर अपने किसान भाई बहनों को जानकारी दे रहे हैं? उनके मन में तो सवाल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो झुमकी बहन, अब बरसात का मौसम बस शुरू हो गया है। बिल्कुल। और बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं वो सब्जी की खेती कर भी रहे हैं और करना चाह भी रहे हैं। जी। तो बरसात शुरू होने के पूर्व उसकी जो सब्जियों की खेती है जी, उसकी सामयिक देखभाल क्या होनी चाहिए, इसी विषय पर आज हम जानकारी लेकर के आए हैं। तो जी हाँ, आइए ये लेते हैं जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद जी। आज हम जानेंगे कि बरसात से पूर्व लगने वाली सब्जियों में कौन कौन से बचाव करें और उसको लगाने के क्या उपाय होने चाहिए। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह जी। डॉक्टर साहब, अभी गर्मी का दिन समाप्त होने के कगार पे है और बरसात आने वाली है। ऐसे में हमारे किसान भाई जो लत्तेदार सब्जी लगाना चाहते हैं वो क्या विशेष सावधानी बरतें जिससे कि उनके जो पौधे हैं उसमें कम से कम कीट लगे। जो भी बरसात में सब्जियों को लगाना हो, चाहे लत्तर वाले सब्जी हो चाहे कोई भी सब्जी हो, तो इसके लिए हम लोग को किसान भाई क्या क्या पहले ही सावधानी बरतें, जिसके सावधानी बरतने से उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगे, रोग नहीं लगे और भी अच्छी तरह का फसल मतलब ज़्यादा उत्पादन दे। ये सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो किसान भाई, अगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर जहाँ फसल लगाना हो, सब्जी लगाना हो, अगर खेत की जुताई नहीं किए हों तो सबसे पहले तो उस खेत में, जिस खेत में सब्जी लगाना हो, खरपतवार जो भी है, डंठल है, खुटिया है, उसको जमा करके आप जला दीजिए, नष्ट कर दीजिए, ताकि उस डंठल में, खरपतवार में छिपे हुए कीट या उसके अलावा जीवाणु जो भी हैं वो कम से कम मर जाएं, आगे बढ़े नहीं। और उसके बाद मैं बताया कि जो खेत में अगर जुताई नहीं किए हों तो गहरी जुताई कर दें, क्योंकि अभी बरसात आने में कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन का समय मिलेगा। तो गहरी जुताई करेंगे तो गहरी जुताई से जो ज़मीन के अंदर बहुत से कीड़े मकोड़े छिपे रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, तो नीचे का मिट्टी ऊपर जब आता है तो बहुत सारी चिड़ियाँ खा जाती हैं कीड़े मकोड़े को। फिर ये धूप, जो इतनी धूप, अभी गर्मी का मौसम है, धूप के कारण उसका जीवाणु भी मर जाते हैं, मिट्टी भी हल्का हो जाता है। और एक किसान भाई और मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये समस्याएं हैं, बहुत सा ऐसा सब्जी है जिसमें मूर्छा रोग लग जाता है, सूख जाता है और उसका बाद में कोई उपाय नहीं है। तो उसमें जो सड़ा हुआ गोबर देते हैं किसान भाई, उसमें ट्राइकोडर्मा मिला करके दें। ट्राइकोडर्मा अगर मोटा मोटी अगर आप 100 किलो आप अगर गोबर है 5 दिन के बाद, मतलब 5 से 15-20 दिन के अंदर वाला गोबर, या समझे कि 10 दिन से 20 दिन के अंदर वाला गोबर में ही ये ट्राइकोडर्मा 100 किलो में 2 किलो अच्छी तरह मिला दें, उसमें नमी बरकरार रखें और पलटते रहें, हर 2-3 रोज पर पलटें, क्योंकि समय इसको तो ऐसे 15 दिन तक हम लोग पलटते हैं, लेकिन अब आपके पास समय जो भी है उसमें पलटते रहें। ये ट्राइकोडर्मा जो है वो पूरा गोबर में अंदर में समा जाता है और उसके बाद इसको मिट्टी में डालें। तो ये जो है जीवाणु नाशक है, जीवाणु को मार देता है, जो भी मिट्टी में है जीवाणु को मार देता है। तो ये काम कर लेना है। और अगर जैसे कोई सब्जी दलहन वाला लगाना चाहते हैं उसमें आप चूने का भी प्रयोग करें। और अगर करंज की खली, नीम का खली देना चाहते हैं तो आप उसको कम से कम रात भर बढ़िया से फुला लें, क्योंकि ऐसे जब हम लोग पाउडर बना के देते हैं तो बोलते हैं कि कम से कम 25 दिन पहले डालना चाहिए, कोई भी बीज गिराने या रोपने के पहले। अगर आपके पास समय है 25 दिन तो आप करंज की खली या नीम का खली भी आप पाउडर बना करके खेत में बढ़िया से मिला करके उसको जुताई कर दीजिए जिसमें नमी हो। और उसके अगर टाइम नहीं है ज़्यादा तो फिर करंज या नीम का खली को आप बढ़िया से पाउडर बना के रात भर फुलाइए और बढ़िया से मिला करके आप कतार में डाल सकते हैं, रोपने के 1-2 रोज पहले डाल सकते हैं। तो ये काम कर लेना है। उसके बाद आपको बीज सबसे अच्छा होना चाहिए, उत्तम बीज। उत्तम बीज मेरा कहने का मतलब है जो पैदावार भी ज़्यादा दे और कीड़े मकोड़े रोग भी कम लगता है। इस तरह का बहुत सा हमारे पास एक किस्म है जिसमें रोग कम लगता है, कीड़े भी कम लगता है, ज़्यादा उपज देता है। तो उस तरह का किस्म आप चुनिए। और सबसे बड़ी बात है किसान भाई कि बीजोपचार अवश्य करें।
जिस तरह हम अपने बच्चे का टीका दिलवाते हैं, पोलियो का टीका, हैजा का टीका, चेचक का टीका, इस तरह ये टीका है। तो बीजोपचार करके आप लगावें। अगर आपके पास या कहीं भी हो तो ये कार्बेंडाजिम हर जगह मिलता है। कार्बेंडाजिम 1 किलो बीज में 2 ग्राम कार्बेंडाजिम की ज़रूरत होता है। कोई भी प्लास्टिक का जार ले लें। प्लास्टिक का जार में चूँकि बीज तो एकदम सूखा हुआ रहता है, अच्छा होना चाहिए, तो सूखा हुआ में पाउडर सड़ता नहीं है। तो जितना बीज है बीज के अनुसार थोड़ा पानी का छिट्टा लगा दें और कोई उस जार के ढक्कन को बंद करके अगर बढ़िया से आप 5 मिनट खिलाते हैं तो ये पानी का जो नमी है बीज के ऊपर आ जाता है। और उसके बाद अगर 1 किलो बीज है तो उसमें 2 ग्राम कार्बेंडाजिम का पाउडर डाल देते हैं और ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके बढ़िया से वो हिलाते हैं तो वो उसके ऊपर आ जाता है। अगर ज़रूरत है तो थोड़ा छाया में आधा घंटा सुखा दीजिए, छाया में, धूप में नहीं, उसके बाद लगाइए। तो ये सबसे तरीका है। ये मतलब आप आगे जो भी कार्यक्रम करना चाह रहे हैं इसके पहले ही से तैयारी करने की ज़रूरत है। अब एक सवाल आता है कि जब बीजोपचार हमारे किसान भाई कर ही रहे हैं, उसके बाद शुरुआती दौर में ही पौधे जब छोटे छोटे होते हैं तो कुछ रोग लग जाते हैं, वो कौन से रोग हैं और उसके निदान कैसे करें? रोग की बात अलग है, जैसे कीट की बात मैं कर रहा हूँ। तो कीट जैसे अगर आप मान लीजिए कि बैगन लेते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में जैसे बैगन में ज़्यादा समस्या है कीट की, तो जब भी आप बैगन अगर 12-15 दिन का हो गया तो उस के जड़ के पास निकाई गोड़ाई करते हैं और निकाई गोड़ाई करने के बाद 1 ग्राम प्रत्येक पौधे के जड़ के पास 1 ग्राम दानेदार दवा फोरेट या फ्यूराडोन, कार्बोफ्यूरॉन जिसको बोलते हैं, 1 ग्राम उसको मिला दीजिए और हल्की सिंचाई कर दीजिए। तो 1 महीना तक आपका कोई भी कीड़े मकोड़े का प्रकोप नहीं होता है। उसके बाद अगर जैसी फलन शुरू होता है तब कीड़े मकोड़े का प्रकोप होता है उस समय, या फिर अगर पत्तियां टेढ़ी मड़ी होने लगे तो उस हालत में आप चूँकि जब तक फलन नहीं है तब तक आप रासायनिक दवा एक बार दे सकते हैं। जैसे इमिडाक्लोप्रिड बहुत ही अच्छी दवा है, खास करके लाही है, मधुआ है, सफ़ेद मक्खी है, इसके लिए बहुत ही कारगर दवा है। आप इसको इस्तेमाल करें 10 लीटर पानी में 5 ml। और जब फलन शुरू हो जाए तो नीम से बना हुआ कीटनाशक दें, चाहे घरेलू उपचार करें, नीम से बनावें या फिर बाज़ार में जो भी नीम से दवा बनाया मिलता है उसको 1 लीटर पानी में 5 ml का घोल बना करके आप छिड़काव करेंगे तो ये सुरक्षित दवा है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर बरसात से पूर्व सब्जी लगाने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरी है कि बीजोपचार करके ही लगाएं। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। और हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में आप खेतीबाड़ी तो करते ही हैं और खेतीबाड़ी के साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, बिल्कुल बहुत सही ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हमें बुधना के पास जाना होगा या? अरे भाई, बुधना बस आ ही रहा होगा। अरे क्या हो गया? अरे कहाँ हुआ बुधना? हमको एगो जानकारी चाहिए फिर से। कौन जानकारी? इसमें रोने की क्या बात है? शिमला मिर्च का वैज्ञानिक खेती। अरे तो इसमें रोने का कौन सा बात है? शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती के बारे में तो जानकारी हम लोग हमेशा देते ही रहते हैं। इसमें रोने वाली बात तुम नया कर रहे हो क्या समझे? हाँ। अच्छा चलो, तो किसान भाइयों, इसके साथ साथ आपको भी हम आपको जानकारी दे दें शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती हम कैसे करें और कौन सा प्रभेद लगाएं, किस तरीके से उसका चुनाव करें, इन तमाम बातों की जानकारी हम अपने विशेषज्ञ से आपको दिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय कुमार जी। कृषि दर्शन प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान शोध केंद्र पलांडू में मौजूद है। आज हम चर्चा करेंगे शिमला मिर्च के ऊपर। जैसे कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है तो आज हमारे साथ है डॉक्टर धनंजय कुमार जी। से हमें पहले ये बताइए कि अभी के मौसम में जो है ये शिमला मिर्च की खेती हो सकती है या नहीं? किसान भाइयों, हम लोग के अनुसंधान केंद्र द्वारा जो है एक किस्म विकसित किया गया है स्वर्णतुल्या, और जिसको कि हम लोग पिछले साल जो है किसानों के खेत में जून के महीना में रोपाई करके देख लिए हैं कि जो
भरपूर उपज आप ले सकते हैं। साथ साथ बाज़ार में जो है मूल्य भी ज़्यादा रहता है। तो अभी जो है बेमौसमी खेती है कि शिमला मिर्च का, लेकिन बेमौसमी खेती में ही आपको ज़्यादा मतलब बाज़ार में मूल्य मिलता है। उत्पादन अगर थोड़ा कम भी मिले लेकिन मूल्य ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए किसान भाइयों, हमारा सलाह है कि आप जो है इस बेमौसमी खेती शिमला मिर्च का करने के लिए प्रारंभ करें। लेकिन ये जो खेती होगी इसमें किस तरह से हम मिट्टी का चुनाव करेंगे? सबसे पहले मिट्टी की बातें करें तो हम किस तरह की मिट्टी का हम चुनाव करें, कैसे करें? किसान भाइयों, बरसात के दिनों में जो भी सब्जी का खेती हम करते हैं तो होता क्या है कि बारिश के में लगातार जब ज़्यादा बारिश होता है तो फसल का नुकसान होता है। तो उसके लिए है कि हम उस तरह का भूमि का चुनाव जो है, जैसे कि झारखंड में टाण ज़मीन है या ऊपरवार ज़मीन है जिसमें कि पानी का निकास हो जाए, पानी नहीं लगे, साथ साथ जो है उसमें जैविक उर्वरक, जैविक खाद की मात्रा ज़्यादा हो, उस तरह का भूमि का चुनाव करने से जो है अब बरसात के दिनों में जो है शिमला मिर्च की खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके लिए एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जब हम जिस भूमि में चुनाव करने जा रहे हैं, खेती का करने जा रहे हैं शिमला मिर्च का, तो एक तो ऊपरवार ज़मीन हो, टण ज़मीन हो। दूसरा है कि उसमें अभी जो आप जैसे ही मौका मिले कि बारिश खुला हुआ है, खेत में नमी हो गया है, जुताई लायक हो गया है, तो आप खेत का जुताई जो है 2 से 3 बार खेत का जुताई कर लें। और उसके बाद जो है उसमें गोबर की खाद हो, सड़ी हुई गोबर की खाद हो, नीम की खली हो, करंज की खली हो। जब हम नीम और करंज की खली की बात करते हैं तो प्रति डिसमिल 1 से 1.5 किलो नीम या करंज की खली का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद की मात्रा आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा होगा। उसके साथ साथ किसान भाइयों, हमारा झारखंड का मिट्टी अम्लीय है, तो अम्लीय मिट्टी में जो है चूना का प्रयोग या मार्बल डस्ट का प्रयोग या डोलोमाइट का प्रयोग या बेसिक स्लैग, जो भी जिस रूप में आपको मिल रहा है, उपलब्ध हो रहा है, तो 2 kg प्रति डिसमिल के दर से आप अंतिम जुताई से पहले जो है खेत में उसको छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद जो है उसको जुताई कर लें। जुताई करने के बाद जो है जितना भी, जैसे कि हम शिमला मिर्च की बात करते हैं तो बरसात के दिनों में जो है लगभग 1.5 फीट लाइन से लाइन, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 फीट और पौधा से पौधा की दूरी 1.5 फीट पर लगाते हैं। तो 1.5 फीट की दूरी पर जो है आप पौध रोपाई से पहले जो है मेड़ तैयार कर लें, जिससे कि जब बारिश लगातार हो तो आपको खेत तैयारी में कोई व्यवधान नहीं आवे और आप समय से जो है उसका रोपाई कर सकते। लेकिन सर उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर साहब की ये जो शिमला मिर्च की हमारे झारखंड के संदर्भ में किन किन किस्मों का इसमें प्रयोग किया जाए, बीज का चुनाव हम किस तरह से करें? किसान भाइयों, जब हम बेमौसमी खेती की बात कर रहे हैं तो उस समय क्या है कि बाज़ार में जो भी शिमला मिर्च की संकर किस्में है वो बहुत ही महंगी है। आपको 10 ग्राम का 1000 से 1200 रुपया तक बीज का लगता है। तो आपको अभी हम उस तरह के किस्मों का चुनाव के लिए सलाह नहीं देंगे। हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू द्वारा जो है एक किस्म विकसित किया गया है, स्वर्ण अतुल्या नाम है, जिसका कि बीज उपलब्ध है और 10 ग्राम का 50 रुपया दाम है। तो आप देसी किस्म का लगावें जिसमें कि जो है बारिश सहने की क्षमता ज़्यादा हो, जो हमारे झारखंड की मिट्टी में हो सकता है, जिसका प्रयोग किया जा चुका है बरसात के दिनों में। तो आप जो है स्वर्ण अतुल्या का लगावें, जो पलांडू केंद्र में ही बीज मिलेगा, उसका बीज आपको बाहर में नहीं मिलेगा। और अन्य किस्मों का जब भी लगाना होगा, जब संकर किस्म लगाएंगे तो बरसात के बाद जो है, जब सितंबर के महीने में मुख्य फसल जब हम शिमला मिर्च की लेते हैं तो उसमें जो है संकर किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। आगे डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि इसमें जो है कौन कौन सी जो बीमारी हैं ये इसे परेशान करेंगे और इसके सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करें? पहले तो हम किसान भाई को एक चीज़ और जानकारी देना चाहेंगे कि जो आप बिचड़ा तैयार करेंगे तो उसको जो है प्लास्टिक के ट्रे में या प्रो ट्रे में करें, जिससे कि होता क्या है कि प्रो ट्रे में जब हम बिचड़ा तैयार करते हैं तो शिमला मिर्च का बीज अन्य सब्जियों के किस्मों सब्जियों से ज़्यादा महंगा बिकता है, चाहे वो देसी किस्म हो या संकर किस्म हो। तो उसका अगर प्रो ट्रे में, प्लास्टिक के ट्रे में हम बिचड़ा उत्पादन करेंगे तो हमको बीज का प्रयोग कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब हम उस तरह के फसल को बरसात के दिनों में जैसे लगाते हैं, बहुत अच्छा आपका बिचड़ा है, अगर ज़मीन में लगाए हुए हैं तो रोपाई करते हैं, रात में तेज़ बारिश हो जाता है तो आधा से ज़्यादा फसल जो है नुकसान हो जाता है, क्योंकि पौधा जो है जड़ नहीं पकड़े हुए रहता है, वो उसका जड़ अभी मिट्टी में नहीं पकड़ा है मजबूती से, इसलिए वहाँ पर जो है पौधा सड़ जाता है, गल जाता है। जब हम प्लास्टिक के ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करते हैं तो उसमें जो है पौधा जब रोपाई करते हैं, बारिश होने के बाद भी पौधा खड़ा रहता है, क्योंकि उसके साथ जो हम मिक्सचर बनाए थे
बीज बुआई के समय वो मिक्सचर साथ में रहता है, तो पौधा का भोजन वहाँ से मिलते रहता है और साथ साथ उसका जड़ जब बढ़ता है तो मिट्टी के संपर्क में आता है, वहाँ से भोजन लेना शुरू करता है। तो पहला तो है कि हम प्लास्टिक के ट्रे में, प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करें। दूसरा है कि बरसात के दिन में जब हम खेती कर रहे हैं तो आप मेड़ को प्लास्टिक मल्चिंग से अगर ढक देते हैं तो उससे क्या होगा कि घास का आपको समस्या नहीं आएगा। साथ ही साथ जो है जो तेज़ बारिश से हमारा मिट्टी का कटाव होता है, बहाव होता है, वह भी नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी का कटाव बहाव होने से क्या होता है कि जो भी खाद एवं उर्वरक का हम लोग प्रयोग करते हैं वह सब बह करके बाहर चला जाता है, तो उसका नहीं होगा। तो मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए। साथ साथ किसान भाई जब भी शिमला मिर्च की खेती करें तो उसमें 2 कीट जो है सबसे ज़्यादा आपको तंग करता है। एक है थ्रिप्स जिसमें पत्ती जो है ऊपर की ओर मुड़ जाता है, और एक है माइट जिसमें पत्ती नीचे की ओर मुड़ जाता है। तो जब आपको थ्रिप्स आवे, उस तरह का लक्षण आपका मिर्चा के खेत में दिखाई पड़े तो कन्फिडोर नामक दवा 1 ml प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव करें। साथ ही जब पत्ती नीचे की ओर मुड़ा हुआ दिखाई पड़े तो आप ओमाइट या ओबिरॉन नामक दवा जो है 1 ml प्रति लीटर के दर से छिड़काव करेंगे तो आपका जो है उस कीट का नियंत्रण हो जाएगा। साथ साथ किसान भाइयों, अगर इसके बारे में कोई विशेष जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू में आकर शिमला मिर्च की खेती के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम आगे के प्रोग्राम में बहुत और नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। हाँ, क्या बुदना? अब जोर से हंसी हो जाएगा। अब बतीसी चमक गया ने। जानकारी कुछ समझ में आया? आजुन अच्छा से समझ में आया। हाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को भी बात समझ में आई होगी कि किस तरह से शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती करनी है। तो कुछ और जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, हम लिए चलते हैं एक IMD पुणे, लेकिन उससे पहले एक संदेश। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। चलिए, ये संदेश भी हमने देख लिया और IMD पुणे अब चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे। हवा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान टाड़ खेत की तैयारी कर चुके हैं वे धान, मकई, अरहर, उड़द, मूंगफली जैसे फसलों की अनुशंसित विधि से बुआई करें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप ज्यादा हो वैसे खेतों में बुआई से पहले क्लोरपाइरिफास 20 EC तरल दवा 8 से 10 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लें। मड़ुआ का बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी में गिराएं। ये काम भी हमारा पूरा हुआ, लेकिन एक काम आपका हमारा दोनों का बाकी है। हमें बताना है आपको अपना पता और आपको पता लिखना है, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।